ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सुनना, अपर वाला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात, पहला पॉइंट जानना है कि ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक तरह का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कभी 3x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन सकता, या तो 2x2 का, या तो 3x3 का, या तो 4x4 का, इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो कौन कौन होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मान के चलो हम एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं 2 5 3, ये लोग क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो ये जीरो है या तो वो जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसमें नीचे वाला क्या हो जाए, सारा का सारा जीरो हो जाए, अपर में नीचे वाला जीरो, उल्टा काम करना, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है, उसमें से जो नीचे वाला ट्रायंगुलर पार्ट होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का नीचे वाला पार्ट, वो सारा का सारा क्या होता है, हाँ डायगोनल एलिमेंट का बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट का नीचे वाला जो ट्रायंगल्स होता है, उसमें जितना भी एलिमेंट का पोजीशन होता है, उस सब में क्या हो जाएगा, जीरो। बाकी ऊपर क्या होता है नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है जीरो भी हो सकता है कुछ नंबर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये खाली बोला है वो लोग कि नॉन डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट का जो लोअर ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो तुम लोग कोई पूछेगा, मान के चलो कि सर ये लोग जीरो हो गया तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ऐसा होता तो ये 0 0 0 है, इधर कुछ 2 5 3 है इस तरह से, और ये सब भी जीरो है, ऐसा, ये इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो है, तो भी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ इसका बात करता है कि ये होना चाहिए, ये लोग क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, मतलब नहीं है। मतलब किससे है, बस लोअर ट्रायंगल सारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर समझ में आ गया, तो लोअर ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली, कि अपर ट्रायंगल उसमें क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक, लोअर ट्रायंगल लिख लो इसको दोनों को जल्दी जल्दी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखोगे कैसे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ लोअर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and lower triangle is zero, lower triangle element is zero, then it is upper triangular matrix. मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये कह दिया है कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बोला नहीं है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है, सिर्फ ट्रायंगुलर बोला है, इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। खाली डायगोनल एलिमेंट का पता नहीं, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि नहीं, अपर लोअर कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको दो चीज़ बताओ, फाइंड करो, मतलब बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, बी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, सी दो और चीज़ बता दो, मैक्सिमम एलिमेंट्स, और नंबर डी मिनिमम एलिमेंट्स। चार, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो इधर ऐसे 3, ठीक है, होगा ही होगा, इधर भी सब जीरो ही होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, 6 हो गया, और ये सब का कुछ पता नहीं बट मैक्सिमम पूछ रहा था, सबको जीरो कर दो तो कितना जीरो हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 9। मिनिमम जीरोस बताओ 6, मैक्सिमम एलिमेंट्स बताओ 9, गलत हो जा रहा है, बताओ बताओ प्रथम बताओ, 6 - 9, तुम्हारा आंसर क्या है, हमको आंसर बताओ, जैसे कर रहा करो जो अपने मन से, ये सब क्योंकि बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ
मैक्सिमम एलिमेंट मतलब कितना एलिमेंट इसमें एंट्रीज हो सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंट्रीज कैन बी पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितना पॉसिबल है? 6, ओके। बाकी लोग बताओ। मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज बोल देते हैं, डिस्टिंक्ट एंट्रीज 4, 3। प्रियांशु क्या लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स आएगा ना बहुत सारा, 9 गो एलिमेंट होगा टोटल, 9 गो एलिमेंट होगा। तो इस 9 गो एलिमेंट में मैक्सिमम अलग अलग नंबर कितना डाल सकते हैं इसके अंदर, अलग अलग नंबर मैक्सिमम 4। तुम्हारा 6 ये चेंज करेगा, 6 4 तो कम। ट्रायंगुलर का मतलब क्या? ट्रायंगुलर मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो हो, तो मतलब ये 3 भी जीरो, वो 3 भी जीरो। तो अभी तक हम लोग कितना मजबूरी में कितना नंबर अभी तक यूज़ किए हैं? 1, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे खुला है हम लोग का हाथ, तो अलग अलग तीनों नंबर डालो, 1 2 3, तो हो जाएगा 3 और ये 4, तो 4 ही हुआ, सही है। और मिनिमम एलिमेंट्स 1, सिर्फ 0, सारा 0 कर दो। समझ आया क्या? इसको लिख लो स्टार मार्क करके अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन नहीं देते और डायरेक्टली n क्रॉस n देते तब और दिक्कत होता है, इसलिए हम पहले 3 क्रॉस 3 का कर दिए। n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सेम क्वेश्चन, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ये क्वेश्चन जेई का तो नहीं है, बट ऐसा मिला हुआ 4-5 को मिलाता है लोग इसी तरह का चीज़ को और फिर क्वेश्चन बनाता है, तो ये जेई पोटेंशियल क्वेश्चन है बोल सकते हो, बिल्डअप क्वेश्चन। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, फिर से वही 4 चीज़ बताना है, मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, सी मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट लिखना जरूरी है क्या? एलिमेंट लिख दे, मिनिमम एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ जल्दी जल्दी। पहला n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो में सारा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जीरो हो सकता है, तो जितना एलिमेंट है तो 3 × 3 9 बोल दिए थे इसमें, n × n स्क्वायर। समझ में आ गया प्रियांशु? चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मिनिमम जीरो कब होता है? जब सिर्फ ये वाला जीरो ना हो, ये वाला एक भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है सारा का सारा, ठीक है। बाकी इधर सारा जीरो होगा, उधर n तक जाएगा, इधर भी सारा जीरो, इधर भी सारा जीरो, तो कैसे पता करेंगे? तो ये तो पूरा का पूरा जितना एलिमेंट है वो कितना है, n स्क्वायर ही है, अभी भी पता किए सारा n स्क्वायर था। माइनस किसको कर देना है बस, खाली इसको ना। यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है 3, क्योंकि 3 × 3 का था, तो यहाँ पे n × n का है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा। तुम लोग यही आंसर बोला था ना, n स्क्वायर माइनस n। हाँ नेक्स्ट, मैक्सिमम एलिमेंट n + 1, तुम्हारा n + 1। प्रियांशु नहीं, प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, n + 1 कैसे बताओ, हाउ मैक्सिमम एलिमेंट n + 1। हाँ तो सारा जीरो, तो n + 1। अच्छा प्रियांशु को समझना है, रुक जाओ। प्रियांशु समझ में आ गया क्या n + 1 कैसे? ये सारा देखो मैक्सिमम एलिमेंट पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे हो सकता है, ये सारा अलग अलग हो जाए, ये अलग अलग होगा मतलब कितना एलिमेंट होगा, n गो होगा, तो n, ठीक है पहला। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, तो ये सब तो जीरो होगा ही पक्का, और जीरो एक ही एंट्री है ना कि बहुत सारा एंट्री, एक ही एंट्री, जितना भी जीरो पुट कर लो एक एंट्री है, तो ये सारा अलग अलग n गो नंबर है और एक जीरो है सब जगह, तो +1। समझ आ गया? मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो 1 ही होगा। चलो ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ। तो अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो निकालना था, मैक्सिमम नंबर जीरो निकालना था ना, ओ सॉरी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नंबर जीरो तो n स्क्वायर है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालना था। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो ये सब में क्या क्या होगा, कुछ अलग अलग नंबर होगा, सारा में अलग अलग नंबर, 1 2 3 5 6 4 5 6 ऐसा कर देते हैं, नंबरिंग अच्छा सा रहता है, 4 5 6, तो ये 6 का 6 नंबर अलग अलग हो गया, और बस यही 3 जीरो हुआ। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब कम से कम 3 जीरो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, खाली यही सब जीरो होगा, बाकी कोई जीरो नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सोचना है कि सिर्फ यही वाला, इधर वाला ही जो ट्रायंगल बनने वाला है, यही लोग बस जीरो है, बाकी कोई जीरो नहीं है, तभी तो मिनिमम होगा ना। तो क्या क्या आएगा, तो पहले ले लिए हम n स्क्वायर, सारा एलिमेंट ले लिए, ठीक, उसमें से कौन माइनस कर दिए, हम लोग जीरो खोज रहे हैं, तो खाली इसको पता करना है, तो पूरे से इसको पहले माइनस किए, -n, तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये और ये जीरो आ गया, ठीक है।
मतलब ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो कितना है, तो एन स्क्वायर माइनस एन। बट ये सिर्फ अपर बोल दिया है, मतलब एक में तुमको नंबर बैठा देना है, सिर्फ इसको जीरो गिनना है। तो ये और ये तो आधा आधा है ना, सेम है ना, एक तरह से कॉन्ग्रुएंट है ना एक तरह से, जितना एलिमेंट इधर है उतना एलिमेंट उधर ही होगा, तो इसलिए बाई टू कर सकते हैं पूरे में। समझ आया? तो इसलिए एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू ये सही आंसर है। मैक्सिमम एलिमेंट्स बताओ चलो। एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, पूरे में बाई टू कि एन बाई टू? पूरे में, अच्छा ओके। बताओ यस, बताओ यस। नीचे अपर में लोअर नीचे वाला क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऊपर का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो सबको जीरो कर दो, मिनिमम चाहिए ना, सबको जीरो कर दो तो कितना एंट्री होगा, एक ही ना होगा। तो ये तो सही है, ये सब में जीरो होगा। सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले मिनिमम एलिमेंट तब भी वन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले ये तब भी वन, और लोअर बोले तब भी वन। मैक्सिमम बताओ। हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या कि नीचे वाला ट्रायंगल की सब जीरो होना चाहिए, बाकी सबका पता नहीं। क्या बोला? एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, अच्छा तुम्हारा वही सेम, तुम्हारा यस। पहले तो ये सारा जीरो है, इधर जो भी है जीरो है, तो एक हुआ उसके लिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, एक एंट्री हो गया। ये सारा यूनिक एंट्रीज होगा तो इसलिए एक एन आएगा, और ये लोग भी यूनिक एंट्रीज होगा इसलिए इसका जो भी होता है वो लिखेंगे। इसमें क्या आ जाए, कितना है इसमें क्वांटिटी, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू है। कैसे? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज जब निकाले थे तो यही निकाले थे ना, मतलब नीचे वाला ट्रायंगल में कितना जीरो है, तो इतना जीरो है, कितना जीरो है, इतना जीरो है। तो ऊपर वाले में ट्रायंगल में कितना जीरो नहीं है, अलग अलग नंबर कितना है, वो भी तो इतना ही होगा, तो वो भी सेम रहा। कॉमन सेंस कि ये वाला अपर ट्रायंगल में है, मतलब ये वाला पार्ट में इतना है एलिमेंट्स अलग अलग, इसमें अलग अलग एलिमेंट इतना है, और इतना में सब जीरो है, तो इसलिए एक काउंट करेंगे, तो आ जाएगा तुम्हारे पास इतना, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन। स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक तरह का कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है बता पाओगे? याद है हम ये पूछे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो एक तरह का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर हम पूछ रहे स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता चल गया कि है, बट ये होता क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर मान के चलो 3x3 का है, तो इसमें बस ये है कि ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें हर एक डायगोनल एलिमेंट जो होता है सेम होता है, जैसे 2 2 2 अलग नहीं होगा। समझ आ रहा है? बाकी सब जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो। तो ये स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या फिर आर सेम, जो भी बोलो। ये तो मतलब कुछ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, बट अगर सारा का सारा सेम हो गया तो उसको क्या कह लेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर देखना एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें से ना हम लोग ये टू को कॉमन ले सकते हैं हर एक मैट्रिक्स से, मतलब हर एक रो से ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, ऐसे टू कॉमन ले लेंगे सबसे, तो सब जगह से टू डिवाइड हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से टू डिवाइड होगा, तो टू बाई टू इधर वन, इधर तो जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो बाई टू जीरो ही रहेगा, फिर ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? तो इस ये जो पार्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अब मैट्रिक्स पूरे चैप्टर में इसका बहुत यूज़ होगा। नहीं, ये कौन बोल दिया? आई जो लिखते हैं, आई में क्या रहता है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स रहता है, डायगोनल एलिमेंट रहता है वन। ये सारा वन वाला का कुछ नाम नहीं है ऐसा, यूनिट मैट्रिक्स भी इसी को बोलते हैं। जो I1 I2 I3 करते थे ना हम लोग, इतना जो ऐसे इतना किया हो तुम्हारे, चलो 2a² प्लस a प्लस i इक्वल टू 0, इसमें जो i होता था वो ये होता था, याद करो सही से, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तुम भूल रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, वो भी एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते थे, जिसका हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, सेम, और अगर वो सेम में वन ही हो तब उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स हैविंग all diagonal element as one, लिख लो। हाँ, बाकी जीरो एकदम फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं। i इक्वल्स टू ये 3x3 का लिखे हैं, इसको I3 भी बोल सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3।
अगर I2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? अगर ऐसा I2 कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है कितना ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो हो जाएगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 0, मतलब सॉरी 1 और ये 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2। कन्फ्यूजन लग रहा है अभी भी? क्या लग रहा है कि सारा 1 होता था अभी भी? हैं हाँ, करके देखो, a इंटू आई मतलब ये, तुम देखो जैसे मान के चलो 2i लिख रहे हैं, या फिर a इंटू आई, तुम अगर a होता था, ये बात सही है, बट a और i का क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, देखो करके चलो, तुम 2 3 4 5, बाकी लोग को तो नहीं कर, तुम करो इसको, देखो आ रहा है कि नहीं 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करो। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है एक तो इक्वल मैट्रिक्स, जो कि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जो भी पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं है, ये बेकार चीज़ है। और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ा अच्छा है। तो इक्वल मैट्रिक्स मतलब पता ही है, दो मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम है इस तरह से A B C D, और वो इक्वल है किसी सेम ऑर्डर वाले दूसरे मैट्रिक्स से, तो लोग का हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाता था? इक्वल हो जाता था। ये कर लिया हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चंस, तो ये कुछ खास है नहीं। इक्वल मैट्रिक्स कभी दो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। दो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा कि वो लोग का ऑर्डर भी क्या होगा पक्का? हाँ, इक्वल इक्वल सेम सेम होगा। आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसमें क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को तुमको ऐड करना है, जैसे मैट्रिक्स ए है कुछ और मैट्रिक्स बी है कुछ, दोनों को अगर ऐड करना है मतलब ए प्लस बी करना है, तो एक नेसेसरी कंडीशन यही है, सिर्फ एक ही नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये है n क्रॉस m का मैट्रिक्स, मतलब सॉरी हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं m क्रॉस n का, तो ये भी m क्रॉस n का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है प्रियांशु, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो ही वो लोग प्लस या माइनस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल। तो ए मान के चलो 2 3 5 4 है और बी मान के चलो 1 0 0 1 है। ए प्लस बी निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। 2 प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, सिंपल। पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ ऐड करो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, और जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी उसके पेरेंट जो भी मैट्रिसेस है उसी के ऑर्डर के जितना ही होगा, मतलब m क्रॉस n का ही होगा, कोई ऑर्डर में चेंजेस नहीं आएगा प्लस और माइनस में। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत लोचा है, ऐसा होता है चेंजेस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं। ए दिया हुआ है 2 3 5 6 8 1 प्लस 5 3 8 -2 -1 0, मतलब ये बी है। तो तुमको a प्लस माइनस बी निकालना है। चलो a माइनस बी निकाल डायरेक्टली, क्या ही बताए सब। a माइनस प्लस 5, अच्छा 2 माइनस 5 सॉरी -3, 3 माइनस 3 5 माइनस 8 6 माइनस -2 8, 8 माइनस -1 9, और 1 माइनस 0 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, इजी बन जाएगा ऐसा। 2 3 4 2, बताइए 3 ये कितना होगा? तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर नंबर के साथ। ये इजी है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना है 3 लिख के सब लिख दो एक बार और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो हो जाएगा कितना? 6 9 12 6, ये आंसर। अगर ए ये है तो 3 ये होगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से, और नंबर क्या होता है? स्केलर होता है। ये तो बताइए। अभी आता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे करेंगे और क्या क्या कंडीशन है होने के लिए? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए हम, उसका ऑर्डर है कुछ m क्रॉस n, और b एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका ऑर्डर है, मान के चलो कुछ भी ले लेते हैं, p इंटू क्यू। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का इसमें ऑर्डर कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ये इंटू ये जो करेगा ये इंटू ये वो आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स जो भी ले रहे हैं उसका जो कॉलम नंबर होगा और दूसरा मैट्रिक्स जो ले रहे हैं उसका जो रो नंबर होगा, वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ए बी अगर निकालना है, ए बी अगर पता करना है तो n मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? p, पहला कंडीशन। ठीक है, मतलब एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, n और p इक्वल होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर अगर आपस में इक्वल आ गया
तो ही बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ए बी का मल्टीप्लाई कर लिए, कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं। जैसे ये बोलेंगे, जैसे ही एन इक्वल्स टू पी आ गया, इफ एन इक्वल्स टू पी देन ए इंटू बी एग्जिस्ट, और जो ए इंटू बी करके आएगा मैट्रिक्स, उसका खुद का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस क्यू, मतलब जो बच गया, ये दोनों तो सेम होना चाहिए हम बोले, और जो बच गया इन दोनों का ऑर्डर बनने वाला है। और जब मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो जब बनेगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर रहेगा पहला नंबर, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का वाला। वंस मोर, लास्ट एक बार सुनो प्रियांशु, दो मैट्रिक्स दे दिया तुमको, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर है वो सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे आगे सीखेंगे। बट मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा, जब हो के जो आंसर आएगा उसका अगर ऑर्डर डायरेक्टली पूछे कि करी नहीं, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप बता दीजिए कि जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तो हम लोग देखेंगे कि पहला मैट्रिक्स का रो नंबर क्या है, दूसरे का कॉलम नंबर क्या है, वही उसका ऑर्डर बनेगा। समझ आ रहा है? बस इतना लिख लो पहले, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। करेगा क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, क्या दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? तो क्या चेक करना है कि इसका जो कॉलम नंबर है और इसका जो रो नंबर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मल्टीप्लाई तो होगा। ठीक है, और जो बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 2 इंटू 3, मतलब इसका रो नंबर इसका कॉलम नंबर, मतलब जो बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा। समझ आया? अब मल्टीप्लाई करते हैं, सुनो 2 क्रॉस 3 का जैसे ही बनेगा तुमको समझ में आ गया कि इधर 2 गो होगा और इधर ऐसा 3 गो होने वाला है, मतलब इसी के जैसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो सबका एलिमेंट का नाम क्या क्या है, यहाँ पे हो जाएगा A11, यहाँ पे हो जाएगा A12, यहाँ पे हो जाएगा A13, फिर हो जाएगा यहाँ पे 21, 22, 23, यही बनेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना वो देखो। अभी पहले ए बी ऐसे लिख लेंगे, फिर ए को लिख देंगे इसके ऐसा 2 3 5 4, उसके बगल में इसको लिखेंगे 5 1 3 6 0 2। अब स्टार्ट कर देंगे। कन्फ्यूजन होता है शुरू, बट इसके मदद से करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है, A11 करना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला रो लेंगे, पहला रो, पहला मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेंगे। पहला है ना, तो ये पहला रो का बात दिखा रहा है, कॉलम का दिखा रहा है। पहला रो किसका देखेंगे, पहला मैट्रिक्स का, और जो पहला कॉलम देखेंगे दूसरे मैट्रिक्स का देखेंगे। तो ये रहा मेरा पहला रो पहले मैट्रिक्स का, और ये रहा मेरा पहला कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे 2 इंटू 5 10, फिर प्लस लगाएंगे अपने मन से बीच में, फिर 3 इंटू 6 18। समझ आया? ये हो गया बस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आता है ये वाला एलिमेंट, ये हो गया A11। अब यहाँ पे एलिमेंट एक आएगा A12, ये क्या होगा, तो 1 मतलब पहला रो पहला मैट्रिक्स का, और 2 मतलब दूसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है? तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, मतलब ये आ गया। ठीक, फिर 1 3, तो 1 3 इसके साथ, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 बोले तो 2 मतलब दूसरा रो पहला मैट्रिक्स का और पहला कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, मतलब इसको इसके साथ। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में इतना प्रो डायरेक्टली हो जाएगा वो। 5 5 ज़ा 25 प्लस बताना 4 6 ज़ा 24 हो गया। फिर इसका इसके साथ दूसरा है, इसका इसके साथ 5 प्लस 0 मतलब 5 प्लस 0 अभी लिख ही लेते हैं, पहला वाला है। 2 3 2 और 3 मतलब 5 3 15 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये आया। प्लस कर लो कितना आ रहा देख लेते हैं, 28 2 12, इतना कितना आ रहा है 49 5 और इधर 23, ये आ गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये आंसर। इधर ए बी मल्टीप्लाई होगा, क्या बी ए भी मल्टीप्लाई होगा, हो रहा है ना, तो ए बी भी हो रहा है मल्टीप्लाई और बी ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कम्यूटेटिव होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है अलग आंसर आ जाए। आंसर सेम होगा तब कम्यूटेटिव होगा, हाँ आंसर इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल होगा तो कम्यूटेटिविटी भूल गया क्या, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, ये दोनों इक्वल तब होता है, इक्वल होता है तब ना कम्यूटेटिव होता है। बी ए क्या बी अब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 3 क्रॉस 3 का बनेगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, सही बात है। मतलब ए बी करोगे तो एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बन रहा है छोटा सा, और बी ए करने लग जाओगे तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। निकालो बी ए निकालो, प्रैक्टिस होगा ना। पहले बी को लिखो, उसके बगल में ए को लिखना, -10 2 3 लिखो, उसके बाद उसके बगल में 2 5 3, उसके बाद सॉल्व करो। इसमें कितना आया बताओ हमको आंसर, प्रियांशु आ गया कि बताएं, बना दे क्या, ए भी आ गया, कितना आया -1, बाकी लोग का आ रहा -1, हम एक बार चेक कर ही लेते हैं।
ए बी निकालते हैं। ए है तुम्हारा 253, किसमें? हाँ हाँ बी में, जल्दी जल्दी सब एलिमेंट बनते जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से एक बार, अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पे है तुम्हारा 1x3 का मैट्रिक्स और यहाँ पे है 3x1 का मैट्रिक्स। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो मैच कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जो मैच करके आएगा वो कैसा का कैसा बाई कैसा का मैट्रिक्स होगा? 1x1 का। मतलब कितना एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट। एक एलिमेंट का नाम क्या होगा? A11। A11 मतलब पहला रो लेना है इसका और दूसरा कॉलम लेना है, वही एक एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 इंटू -10 तो -20, फिर बीच में प्लस, 5 2 10, बीच में प्लस, 3 3 9। ये हो गया 1x1, कितना आएगा देख लो, -20 + 19 कितना आ रहा है? -1। ये एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है, निकल जाएगा। क्या करना है समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड। x प्लस एक्स, ध्यान से देखना, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को प्लस किए तो इधर को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस करो, इधर हो जाएगा 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। निकालना है x, 2 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 10 0 2 और 8 का, तो x कितने के बराबर आ जाएगा? डिवाइड कर दो, 5 0 1 4, ये आंसर। अब x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, जो भी आएगा मैट्रिक्स, प्लस y इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, फिर y इक्वल टू ये मैट्रिक्स माइनस वो वाला मैट्रिक्स। हाँ ऐसा डायरेक्टली फिर माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, बताओ कितना? 7 - 5। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? 7 - 5 हो जाएगा 2, फिर 0 - 0 0, 2 - 1 2, सॉरी 2 - 1 1 और 5 - 4 1, ये y आ गई। समझ आ गया?